जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 जून 2025 दिन सोमवार की, यानी कि प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है और साथ ही मासिक शिवरात्रि का दिन है। तीनों तिथियां आपको बहुत ही शुभ योग में मिल रही हैं। विशेष रूप से आपको क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये तिथि बिल्कुल हाथ से आप जाने मत दीजिएगा। 23 जून का जो दिन है ये बहुत ही खास है। इस दिन जो भी पूजन हम करेंगे, जो भी अभिषेक करेंगे, जो भी चीज़ें चढ़ाएंगे, उसका 1000 गुना फल होकर के हमें प्राप्त होगा। और जो लोग भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं, यानी कि रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, वो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ दिन है। करना क्या है आपको जान लेते हैं सारी चीज़ों को कैसे करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो ये प्रदोष की तिथि होती है या मासिक शिवरात्रि होता है या सोमवार होता है, इस दिन हमें विशेष रूप से शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में अगर हम पूजन करते हैं, प्रदोष काल में हम अभिषेक करते हैं तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। करना क्या है आपको, पहले आपको मैं सामग्री बता देती हूँ, इसके बाद फिर हम आपको पूजन की विधि बता देंगे कि आपको क्या करना है और कैसे। ठीक है, तो आप लोग पहले सामग्री नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको भोलेनाथ को पूजा करने के लिए, समर्पित करने के लिए प्रदोष काल में चाहिए। तो सबसे पहले आपको 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही आपको शहद लेना है, शहद को आप पंचामृत के साथ ही मिला लेंगे। और साथ ही आपको अष्टगंध चंदन, रोली, सिंदूर और साथ ही आपको चाहिए जलदार नारियल। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आपको अभिषेक करना है तो आपको विशेष रूप से चाहिए क्या चीज़, गन्ने का रस, वो बहुत ज़रूरी है, उससे ही हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो गन्ने का रस भी आप जरूर ले लीजिएगा। मौसमी फल, मीठे में फलाहारी मीठे का भोग लगाएं, दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही दही और शहद का भोग इस दिन बहुत बहुत लाभकारी होता है। और साथ ही आपको पार्वती जी के लिए श्रृंगार से संबंधित चीज़ें चाहिए, बेलपत्र, समी पत्र और कनेर का पुष्प। बाकी आप माला जो भी भोलेनाथ को आपको प्रिय हो आप चढ़ा सकते हैं। वैसे भोलेनाथ को मदार या नीलकंठ का माला ही चढ़ाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, आपको पूजन करना है शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय में। प्रदोष काल का समय आपको क्या मिल रहा है, तो प्रदोष काल का जो समय मिल रहा है वो मिल रहा है शाम के समय में 5:15 से लेकर के 7:14 या 15 मिनट तक का समय है, जो कि प्रदोष काल का है। लेकिन पूजन आपको कितने बजे करना है, पूजन करना है 7:25 से लेकर के 5:25 से लेकर के 7:03 तक। इस बीच में अगर आप पूजन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। अब हम लोग विशेष रूप से बात कर लेते हैं पूजन के विधि की। पूजा आपको कैसे करनी है, आपको गंगा जल अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर गंगा जल नहीं मिल पा रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके पास तांबे का लोटा हो तो आप उसमें जल भर के शिव जी को चढ़ा सकते हैं। आपको हमेशा जो है वो गंगा जल चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। तो विशेष रूप से आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर में जाके सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर चीनी से, सभी चीज़ों से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है भोलेनाथ को, उनका श्रृंगार करना है। और श्रृंगार करने के बाद जो आपने बेलपत्र, सभी पत्र और कनेर का पुष्प लिया है, उसको क्या करना है, पहले एक बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर समी पत्र, उसके ऊपर कनेर का पुष्प और एक दाना चावल, अक्खा चावल रख करके और आपको शिव जी को समर्पित कर देना है। पार्वती जी का जो स्थान है वहाँ पर आपको सिंदूर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी आपको सिंदूर समर्पित करना है। गणेश जी के स्थान पर सिंदूर समर्पित करना है। और इसके बाद से आपको संपूर्ण पूजा करने के बाद अब करना है आपको अभिषेक। अभिषेक करने से पहले सबसे पहले अब आप करेंगे पार्वती जी की पूजा। उनको आप लाल चुनरी उड़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और किसी जो सीजनल फल है उसका भोग लगाने के बाद अब आपको विशेष रूप से पार्वती जी को श्रृंगार का जो सामान आपने ले गए हैं आप, वो आप पार्वती जी को
समर्पित कर देंगे। अब आपको विशेष रूप से करना है अभिषेक। अभिषेक करने के लिए गाय की श्रृंगी की ज़रूरत होती है। अगर आपको श्रृंगी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, आप श्रृंगी लें और उससे अभिषेक करें और फिर उसको मंदिर में ही छोड़ दें। ना मिले तो पंडित जी मंदिर में हो तो उनसे लेकर के कर लें। अगर वो भी ना हो पाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो गन्ने का रस है उसको क्या करिएगा, किसी लोटे में निकाल लीजिए और ऊपर से धार बना करके धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाते जाइए और अपनी लक्ष्मी प्राप्ति की कामना को कहते हुए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी जो है अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और कामनाओं की सिद्धि भी बहुत जल्दी हो जाती है और कार्य सिद्धि के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति, कार्य सिद्धि और सर्व सिद्धि योग भी बन जाता है, तो आपको बहुत लाभ होता है इसका। तो संपूर्ण रूप से आपको इसी तरह से करनी है पूजा भोलेनाथ की और ऐसे ही आपको करना है प्रसन्न, क्योंकि 3 तिथियां आपको एक साथ मिल रही हैं। तो विशेष रूप से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब 3 तिथियां हैं तो तीनों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आप अगर इस तरह से पूजन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।